दोस्तों, आज हम आपको 3 नए शब्द बताएंगे जो लैटिन भाषा के शब्द हैं, लातीनी शब्द हैं और जिनका कानून में बहुत ही महत्व है और आम तौर पर बोला जाता है। आम तौर पर ये बोले जाने वाले शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, खास तौर से लिखने में, और इससे भाषा जो है वो वजनदार हो जाती है आपकी, और सारवान हो जाती है, मजबूत हो जाती है, अच्छी लगती है, जिससे आप अगर एग्ज़ाम दे रहे हैं तो नंबर ज़्यादा पा सकते हैं। अगर आप वकील हैं तो आपको सीरियसली लिया जाएगा, और इसी तरह से जहाँ पे भी है आपकी वैल्यू में इजाफा होगा। तो देखें, सबसे पहले हम प्राइमा फेसी, प्राइमरी से बना है, प्राइमा फेसी यानी फेस चेहरा सामने जो हो, और प्राइमा मीन्स होता है प्रथम, तो इसको कहते हैं प्रथम दृष्टया भी कहते हैं, दृष्टया यानी पहली नज़र में। ये आमतौर पर ये होता है कि जब कोई नालिश की जाती है, कोई कंप्लेंट की जाती है, कोई सूट दाखिल किया जाता है, कोई दावा, कंप्लेंट, एप्लीकेशन, या जिस भी शक्ल में हम, चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव हो, चाहे क्वासी जुडिशियल हो, या फिर जुडिशियल हो, या ट्रिब्यूनल्स हो, कुछ भी हो, यानी अथॉरिटी के सामने हम किसी भी शक्ल में अगर उपस्थित होते हैं और नालिश करते हैं, शिकायत करते हैं, प्रार्थना पत्र देते हैं, परिवाद करते हैं, दावा करते हैं, तो उस दावे के को स्थापित करने के लिए, उसको एडमिट कराने के लिए कुछ तथ्य देना पड़ता है। और जिस अथॉरिटी को आप वो तथ्य दे रहे हैं, जो एप्लीकेशन में इंग्रेडिएंट्स हैं, मटेरियल फैक्ट हैं, वो उसको सरसरी तौर पर देखेगा। सरसरी तौर पर देखने पर यदि वो संतुष्ट होता है, उसका सेटिस्फैक्शन है, उसको समाधान होता है, इत्मीनान हो जाता है कि नहीं, इसमें कुछ मटेरियल हैं जिससे इसको विधि को गतिमान किया जाता है, कानून को आगे बढ़ाया जा सकता है, यानी विधि को, कानून को क्रियाशील करने के लिए कुछ मटेरियल है। अगर ये चीज़ पाई जाती है तो ऐसी अथॉरिटी उस पर आगे अपने कानून को जिस तरह प्रोसीजर दिया होगा उसको एनफोर्स करेगी, यानी मूव करेगी। तो इसी को मूव कराने को, यानी माइंड एप्लीकेशन, जब माइंड अप्लाई करती है अथॉरिटी, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव हो, ट्रिब्यूनल्स हो, क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी हो, या जुडिशियल अथॉरिटी हो, तो जिस आधार पर वो अपना जो अथॉरिटी है, कानून को आगे बढ़ाती है, प्रक्रिया में लाती है, टेकअप करती है, तो ऐसी को हम प्राइमा फेसी कहते हैं, यानी सरसरी नज़रसानी इसको कहा जाता है। सरसरी निगाह से देखने के बाद ऐसा लगता है कि जो प्रार्थना पत्र दिया गया है, जो एप्लीकेशन दिया गया है, जो परिवाद किया गया है, शिकायत की गई है, नालिश की गई है, उसमें दम है, तो उसको टेकअप कर लेगा, आगे प्रक्रिया की। यही चीज़ प्राइमा फेसी है। और सुओ मोटो एक शब्द है। सुओ मोटो मतलब होता है अथॉरिटी आर्बिट्रेरी नहीं होनी चाहिए। अथॉरिटी, अब अथॉरिटी में फिर वही तीनों तरह, क्योंकि स्टेट के 3 ऑर्गन होते हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, तो ये तीनों अथॉरिटी के लिए आजकल इस्तेमाल हो रहा है। हालांकि हम जुडिशियल पर्सपेक्टिव में ज़्यादा बोल रहे हैं, लेकिन अथॉरिटी है। और ये सुओ मोटो जो वर्ड है, सुओ मोटो का मतलब होता है स्वयं से। सुओ मोटो यानी सुओ स्वयं से, मोटिव से यानी स्वप्रेरणा से, स्वप्रेरणा यानी स्वयं से, यानी खुद से, स्वयं से, खुद से, यानी कोई भी अथॉरिटी अगर यदि कहीं कानून को अग्रसारित करती है, कानून अप्लाई करती है, इम्प्लीमेंट करती है और स्वयं से करती है, इसे सुओ मोटो कहा जाता है। दरअसल ये आर्बिट्रेरी और बिट रेरी शब्द का समानार्थी हो सकता है। ये
इक्विवेलेंट समानार्थी हो सकता है, इसके समान अर्थ दे सकता है। ऐसा लगेगा कि ये मनमानेपन का सपोर्ट है, मनमानेपन का साथ दे रहा है। इसीलिए जहाँ कहीं पे भी, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशन हो, चाहे सीआरपीसी हो, आईपीसी हो, यानी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी कहीं पे भी हो, या वो अथॉरिटी स्वयं हो, अगर अपने पावर का इस्तेमाल कर रही है तो इसमें कहीं कहीं विकल्प सुओ मोटो का भी होता है। अगर वो अथॉरिटी खुद से, यानी बिना किसी की सिफारिश पर, बिना किसी की रिपोर्ट पर इस्तेमाल अपने पावर का कर रही है तो ऐसे इस्तेमाल को हम सुओ मोटो कहते हैं, स्वयं से। जैसे धारा सीआरपीसी का एक एग्जाम्पल लीजिए, धारा 145-46, 145 या उसके पहले 133 में, या उसके पहले 107 से लेके 110 तक में, यहाँ स्वयं से कि उनके स्वयं की जानकारी में आ जाए, या पुलिस रिपोर्ट से पता चल जाए, या फिर अन्य तरीके से, अन्य इत्तला, तो यानी इत्तला मतलब सूचना, इंफॉर्मेशन हो जाए कि उनके क्षेत्राधिकार में कोई ऐसा व्यक्ति है जो शांति भंग करेगा, ऐसा व्यक्ति है जो 108, 109, 110 कोई ऐतिहासिक अपराधी है, कोई देशद्रोहात्मक बातें फैलाने वाला है, कोई अपने आप को छुपाने की कोशिश कर रहा है कि वो संज्ञा अपराध चोरी छुपे करे। तो इस तरह से वो स्वयं से या पुलिस रिपोर्ट की या अन्यथा किसी की इन्फॉर्मेशन पे कार्रवाई कर सकता है। इसी तरह से 145 स्थावर संपत्ति से संबंधित कोई विवाद होने वाला है, कोई तनाजा हो जाएगा, उसे जानकारी स्वयं से कैसे, उसका सोर्स क्या हो सकता है। ऐसे अधिकारी राउंड लेते हैं, अपने क्षेत्राधिकार में आते जाते हैं, तो किसी ने बता दिया, वो पुलिस रिपोर्ट नहीं हो सकती, वो रेवेन्यू का अधिकारी हो सकता है, क्षेत्रीय लेखपाल हो सकता है, कानूनगो हो सकता है, या कोई प्राइवेट व्यक्ति हो सकता है। अखबार से भी उनको ये खबर मिल सकती है, आजकल सोशल मीडिया है, उसके माध्यम से अगर जानकारी मिलती है तो वो सुओ मोटो कार्रवाई कर सकता है। यह है सीआरपीसी में उदाहरण। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति को सुओ मोटो पावर कई है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जब हंग असेंबली हो जाए, किसी का बहुमत न रह जाए तो वो किसी की सिफारिश से नहीं काम करता, बल्कि वो स्वयं से कार्रवाई कर सकता है, अग्रसारित कर सकता है। यही हाल स्टेट में राज्यपाल की है, गवर्नर्स की। तो मेरा मतलब ये था कि अथॉरिटी अगर स्वयं से बिना जुडिशियल माइंड अप्लाई किए हुए, या जो भी उसके जुडिशियल या लीगल सराउंडिंग है, बियॉन्ड द, यानी अल्ट्रा वायर्स, सत्य के पराधीन अगर जाके सत्य परास्त काम करता है तो वो आर्बिट्रेरी होगा। इसलिए सुओ मोटो का प्रबंध जरूर किया गया है, लेकिन इसमें जुडिशियल माइंड के साथ किया जाता है। इस पर भी बार होता है और रोक होती है। एक और सीआरपीसी में धारा 190 है, जहां संज्ञान लेता है मजिस्ट्रेट अपराध का संज्ञान लेता है। इसमें भी स्वप्रेरणा से भी ले सकता है। आप खास तौर से माननीय उच्चतम न्यायालय के संबंध में या हाई कोर्ट्स के संबंध में सुने होंगे, अखबार में पढ़ा होगा कि स्वयं से उन्होंने संज्ञान लेते हुए नोटिस जारी किया, समन जारी किया, वारंट जारी किया। ये वही स्वयं से अरबी महोदय पट्टा भी करते हैं, सुओ मोटो। ये हुआ आपका सुओ मोटो। तीसरा शब्द है जूडम पैक्टम, तो इसको हम अगले वीडियो में बताते हैं। थैंक यू, मिलता हूँ अभी।